दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर जॉब करते हैं तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सारा पैसा खर्च हो जाती है। ना आप सेविंग कर पाते हैं और ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सवाल आती है कि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं और आप जल्दी करोड़पति कैसे बन पाएंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है 50-50-50 रूल ऑफ मनी। मतलब कि 15,000 15% के हिसाब से 15 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मात्र 15 साल के बाद ही करोड़पति बन जाएंगे। तो देखिए, आप 15% के हिसाब से 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 साल के बाद ही आप करोड़पति बन सकते हैं। जब तक आप अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सेविंग नहीं करेंगे, तब तक आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाएंगे और ना ही आप जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। इसीलिए आप अपने पैसा को ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपका एनुअल इंटरेस्ट अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। ऐसे तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत तरीका है, जैसे बैंक, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसा की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, क्योंकि जब तक आप उनके बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक वहां पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपका सारा पैसा लॉस भी हो सकती है। इसलिए पूरा जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ सकती है। आप ऐसे जगह पर अपने पैसा के इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसका एनुअल इंटरेस्ट अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, तभी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर पाएंगे। मान लेते हैं कि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप एसआईपी में 15,000 मंथली 15% यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट मिल सकती है और 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल सकती है, आइए देखते हैं। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप मात्र 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी में एनुअल इंटरेस्ट 12%, 15%, 20%, यहाँ तक कि 22% तक रिटर्न देखने को मिल जाती है। यह डिपेंड मार्केट पर करती है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, उस हिसाब से आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट 15% मिलती है, ठीक है। और आप पूरे टाइम पीरियड 15 साल तक करते हैं तो आपका 15 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा, आइए देखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट वो होगा 27 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया आपका 27 लाख। 15 साल बाद आपका एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा, रिटर्न वो है 65,45,484, ठीक है। और टोटल आपका वैल्यू होगा वो है 92,45,484। मतलब कि आप 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट किए और एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% मान के चलते हैं और पूरे 15 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहे तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ वह है 27 लाख रुपया। एनुअल इंटरेस्ट 15 साल बाद आपको रिटर्न मिला वह है 65,45,400
रुपया, और टोटल वैल्यू आपको 15 साल बाद रिटर्न मिलेगा वह है 92,45,484 रुपया। मतलब कि आप 15 साल बाद ही करोड़पति बन गए। आप एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके मात्र 15 साल में ही करोड़पति बन गए। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप यही पैसा को SIP छोड़ के आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते तो आपको कितना रिटर्न मिलती? फिक्स डिपॉजिट, देखिए इन्वेस्टमेंट कितना, 15,000 मंथली। देखिए FD में जो रिटर्न एनुअल इंटरेस्ट मिलती है वह 5%, 6%, यहाँ तक कि 7%। इससे ज़्यादा बहुत कम रिटर्न मिलती है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं एनुअल इंटरेस्ट अप्रॉक्स 7%, ठीक है। और टाइम पीरियड आप पूरे 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 15 साल बाद FD में कितना रिटर्न मिलेगा? तो वो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट 27 लाख, एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट वह 19,92,957 रुपया। टोटल वैल्यू 46,92,957 रुपया। देखिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 15 साल बाद रिटर्न मिलता वह है 46,92,957 रुपया। लेकिन आप SIP में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 92,45,484 रुपया रिटर्न मिलता 15 साल बाद। तो देखिए SIP में थोड़ा रिस्क है क्योंकि यह मार्केट पर डिपेंड करती है, यहाँ स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन FD में नो रिस्क, यहाँ पर रिस्क बहुत कम है और रिटर्न भी बहुत ही कम मिलती है। क्योंकि देखिए 15 साल बाद आपका पैसा का जो है डबल हुआ है। मतलब कि आप 27 लाख रुपया लगाए थे और यहाँ पर 46 लाख रुपया ही हुआ है, मतलब कि आपका डबल भी नहीं हुआ है। लेकिन आप SIP में इन्वेस्टमेंट करते थे या फिर करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता वो है, आप 27 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे और आपको 92 लाख रुपया रिटर्न मिला। मतलब कि लगभग 2.5 गुना आपको रिटर्न मिला। तो देखिए ये दोनों में आपको डिफरेंट समझ में आ गया कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका पैसा की जो ग्रोथ है वह बढ़ सके, तभी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। देखिए आप अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं तो आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ेगी नहीं बल्कि लॉस भी हो सकती है। क्योंकि आप बिना जानकारी के कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा की ग्रोथ ना बढ़े, आपका पैसा बर्बादी हो सकती है। इसलिए बिना जानकारी के कहीं पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।